सबसे पहले नमस्ते आप लोगों को। मैं आप लोगों का इंग्लिश ट्रेनर हूँ। मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन कुछ वीडियोस लैंग्वेज प्रॉब्लम के कारण हिंदी में भी मुझे बनाना पड़ रहा है। तो अधिकतर बच्चों ने, स्टूडेंट से मुझसे क्वेश्चन किया था कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमें कम से कम मतलब क्या करना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और कौन कौन से कोर्सेज हमें करना चाहिए, है ना। क्या डिजिटल मार्केटिंग से हम सच में वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं क्या? क्या सच में हम घर बैठे पैसा कमा सकते हैं क्या? तो मैं बोलूँगा हाँ, ये 100% ट्रू है। ये आप बिल्कुल घर बैठे पैसा कमा सकते हो। और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप देखिए, ये अलग अलग डिपेंड करता है। कुछ कोर्सेज गूगल की तरफ से, यूट्यूब की तरफ से फ्री है, जो अनअकैडमी है, मतलब बहुत सारी, जो क्या बोलेंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स है, मुझे तुरंत में याद नहीं, यूडेमी वगैरह, मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पर ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स फ्री है। उसके पार्ट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। लेकिन कुछ पेड कोर्सेज भी हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस भी है जो ये सिखा रहे हैं और इसे इवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो अब इसकी बात आती है बारी इसकी फीस। फीस कई जगह पर क्या होता है, फ्री तो मैं बता चुका हूँ, गूगल की तरफ से भी है, डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स होता है, क्योंकि आप देख सकते हो ये लगा हुआ है सर्टिफिकेट। ये तो खैर आप लोगों को शायद दिखेगा नहीं, ऊपर साइड में है थोड़ा, ये इधर दिख रहा है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह के 2 सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है। तो फ्री कोर्सेज भी होते हैं। फिर कई बार होता यह है कि बच्चों को फ्री कोर्सेज में दिक्कत ये होती है कि वो ये कहते हैं कि फ्री कोर्स है, हमें कुछ समझ में नहीं आया है, फ्री की वैल्यू नहीं होती है। ऐसा नहीं होता। फ्री की चीज़ में भी वो गूगल हमें ट्रेन करना चाहता है, हमें जानकारी दे रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बहुत, और उसके ज़रिए आप पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जाकर आप जॉब कर सकते हो, और आप उसे ही कहते हो कि फ्री में दे रहा है तो यूजलेस है। मतलब बहुत ही गलत आप लोगों की सोच होती है, स्टूडेंट्स की बहुत सोच है, मतलब आप लोगों की नहीं कह रहा हूँ, मतलब कई स्टूडेंट्स की होती है सोच, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये। फ्री की चीज़ें भी बहुत वैल्यूएबल होती हैं, कि बशर्ते वो है किस इंसान के पास, मतलब किस यूजफुल इंसान के पास है वो, जो इंसान उसका यूज़ जानता है, मतलब कि ये कहना चाहूँगा। अब पेड कोर्सेज जो होते हैं, कुछ की फीस 1000 होती है, कहीं पर 3000 होती है, 1000, 3000, 6000, 10,000, 20,000, 25,000 तक ये पहुंच जाती है। किस इंस्टीट्यूशन से है, अब वो इंस्टीट्यूशन आपको कितनी वैलिडिटी दे रहा है, मतलब कब तक की ये वैलिड है, कब कितनी ड्यूरेशन है, कौन कौन सी फैसिलिटी है, आपको जॉब प्लेसमेंट दे रहा है क्या, किस कंपनी में जॉब प्लेसमेंट दे रहा है, ये उनके ऊपर है। उसके हिसाब से वो अपना चार्ज डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि यार 2000 जो ले रहा है वो भी सेम है, जो 20,000 ले रहा है वो भी सेम है, ऐसा नहीं है। वो अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग होता है कि आपके अंदर आपके अंदर क्या सीखने का जुनून है, आप क्या सीखना चाहते हो, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग वो व्यक्ति आपको प्रोवाइड करवाएगा फैसिलिटी। तो ये होता है डिजिटल मार्केटिंग। अब उसके बाद यदि कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है कई बार कि मार्केटिंग क्या होती है यही पता नहीं होता है, यही चीज़ गलत हो जाती है। सबसे पहले आप लोगों को ये सीखना चाहिए कि मार्केटिंग क्या है, ये पहले मेन चीज़ है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है आप बाद में आओ। फिर एक और चीज़ ये होती है कि आपको इंग्लिश का नॉलेज भी होना चाहिए। सो यू हैव टू बी गुड इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। देन अच्छा, सपोज जैसे मैंने बात किया यार कि आपको एक पोस्ट बनाना है, डिजिटल मार्केटिंग में एक पोस्ट क्रिएशन करना होता है किसी भी कंपनी के लिए, और उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अपलोड करना है। अब आपने उसी पोस्ट में मिस्टेक कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामर मिस्टेक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको स्पीकिंग करना है बहुत फ्लुएंटली, आपको इंग्लिश बोलना है डिजिटल मार्केटिंग में, नहीं। आपको सिर्फ स्पेलिंग ठीक से आनी चाहिए, ठीक है, सही स्पेलिंग आपको बननी चाहिए, है ना। ये होता है डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक से आपको स्पेलिंग लिखे हो आपने, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, तो ये अच्छी बात है। इतनी इंग्लिश आप लोगों को बननी चाहिए, एकदम फर्राटेदार। आपको ग्रामर नहीं झाड़ना है, इंग्लिश नहीं बोलना है, आपको अंग्रेज नहीं बनना है। तो ये चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, आपको हमेशा याद रखना है। किसके लिए? डिजिटल मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग, इंग्लिश, बहुत सारी चीज़ें, सेल्स का नॉलेज होना चाहिए, तो मतलब बहुत सारी चीज़ होती है। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिकल से भी सीख सकते हो, कहीं पर मार्केटिंग की जॉब करते हुए सीख सकते हो, अर्निंग करते हुए। मार्केटिंग यार बन गई है, थोड़ी सी इंग्लिश सीख कर फिर डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा सा 1-2 महीने का कोर्स करके आप डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर सकते हो। तो ये आप लोगों के ऊपर है। या फिर डायरेक्टली आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हो, कहीं पेड आपके आसपास कोई इंस्टीट्यूट हो सिखाना चाहता हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए यूज़फुल होंगी। तो और उसके अलावा बेसिक कंप्यूटर आप लोगों को आता है, बेसिक इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो नॉलेज मतलब सोशल मीडिया का किस तरह से यूज़ करना है ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग में ये है। और डिजिटल मार्केटिंग में है ही ये कि आप किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मतलब
इन सारे प्लेटफॉर्म्स का जो भी ऑनलाइन चलते हैं उन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा नेटवर्क बनाना है, अपनी कंपनी को प्रमोट करना है और मार्केट में लेकर आना है, लोगों को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी के बारे में जानकारी देना है। और ये नहीं है कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो आप। यदि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा कमाने की सोच रहे हो तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, आप लोग बिल्कुल फ्लॉप हो जाओगे इसमें, है ना। कि यार मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाकर और पैसा कमाता छापता चला जाऊंगा और मैनिपुलेट करता रहूंगा, उल्टा सीधे पोस्ट बनाता रहूंगा। ऐसा कई बार होता है ना कि यार घर बैठे पैसा कमाओ, और जब आप लोग आपके पास आए घर बैठे पैसा कमाओ के लिए, लेकिन आप उन्हें कोई गाइडेंस ही नहीं दे पा रहे हो, तो ये गलत हो जाता है। या फिर आपने लगा दिया वेस्टीज में या मतलब कोई भी ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनी में और सपने दिखा रहा हो कि यार आप मिलियनेयर बन जाओगे, आपके पास 2 महीने में गाड़ी होगी, 1 साल में ये बंगला होगा, आपके पास ये सपना है कि ये है वो है, तो मतलब आप सपने में ही रह जाओगे भाई, गाड़ी खरीदते ही रह जाओगे। तो वही चीज़ है कि आप इन चीज़ों से आप थोड़ा सा दूर ही रहिए, है ना, और ध्यान से क्या कर रहे हो ये डिसाइड करिए। ठीक से बैठिए, ठंडा पानी पीजिए, खाना वाना खाकर डिसाइड करिए, है ना। ऐसा फालतू में हवाई डिसीजन दोस्तों को देखने पर डिसीजन मत लिया कीजिए। पहले रिश्तेदार ने कुछ कह दिया यार इसमें बहुत स्कोप है बेटा, ये कर ले, इससे बहुत स्कोप है यार भाई मैं उधर जाके ये सब करूँगा, तो ये सब चीज़ें आप मत करिए। आप पहले अपनी कंडीशन को सोचिए कि यार मेरी ये कंडीशन है, मुझे ये करना चाहिए, तो आप वो चीज़ करिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा चैनल तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच आप लोगों को।